एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। देखिए, हम लोग क्लास 6 की सिविक्स की सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर 6 क्लास की सिविक्स की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें भी जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने जो डाइवर्सिटी का मीनिंग था उसको डिस्कस किया था। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि जो लोग हमारी तरह नहीं दिखते, हमसे अलग होते हैं, उनको टीज़ किया जाता है, उन पर हंसा जाता है, या फिर उनको किसी भी जो सर्टेन एक्टिविटी या ग्रुप होता है उसमें उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। और हमारे साथ हमारा कोई फ्रेंड या कोई अदर पर्सन इस तरीके से बिहेव करता है तो हमें जो है हर्ट होता है, एंग्री फील करते हैं, हेल्पलेस और सैड भी फील करते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये जो हम लोगों के साथ बिहेव करता है या हमारे साथ कभी कोई ऐसा बिहेव करता है तो ये क्यों होता है? क्या ये हम खुद से बिहेव करते हैं या फिर हमारी सोसाइटी हमें दूसरों के साथ ऐसा बिहेव करना सिखाती है? तो इस चैप्टर में हम लोग इसी को एक्सप्लोर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं वो उस सोसाइटी से रिलेट करते हैं जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं। और हम लोग ये भी देखेंगे कैसे ये जो इक्वालिटी है वो हमारे आसपास से ही कनेक्टेड है। तो देखिए, यहाँ पर एक स्टार्टिंग में बहुत ही सुंदर सी पिक्चर दिखाई हुई जो कि डाइवर्सिटी को दिखाती है। कि यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि सब लोग जो है दिखने में एक दूसरे से अलग है, सबने अलग अलग तरीके के क्लोथ्स पहने हुए हैं, सबके हेयर स्टाइल जो है वो अलग है। इसमें एक पर्सन है जो कि व्हील चेयर पर बैठा है। हो सकता हो कि ये सारे लोग जो है अलग लैंग्वेज बोलते हों, अलग रीजन से बिलोंग करते हों, या फिर ये लोग अलग अलग तरह के खाना भी खाते हों। तो जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज। तो देखिए, यहाँ पर बताया हुआ है कि हम क्या हैं और कैसे हैं, ये कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम कहाँ रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, और हम क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किस तरह के गेम्स को खेलना हम पसंद करते हैं, या फिर किन चीज़ों को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जिस जगह पर हम लोग रहते हैं वहाँ की ज्योग्राफी और हिस्ट्री से इन्फ्लुएंस्ड होती है। कैसे? देखिए, अगर मैं ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करूँ तो मान लीजिए कोई पर्सन जो कि हिली एरिया में रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, तो पर्सन क्या करेगा? वो वुलन क्लोथ्स पहनेगा और जो गर्म चीज़ें होती हैं उसको ज़्यादा खाएगा। तो और कोई पर्सन जो मान लीजिए कोई कोस्टल एरिया में रहता हो जहाँ पर गर्मी पड़ती हो, तो वो क्या करेगा? कॉटन क्लोथ्स पहनेगा या फिर वो हल्के खाना खाएगा। तो इस तरीके से जो हम खाना खाते हैं या जिस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं वो उससे इन्फ्लुएंस हुई वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन से। सेम इसी तरीके जो वहाँ की हिस्ट्री होती है उसको भी ये सारी चीज़ें जो होती हैं उससे इन्फ्लुएंस होती हैं। कैसे? तो देखिए, अगर हम बात करें इंडिया की, तो हम सबको पता है कि ब्रिटिशर्स ने हम पे बहुत लंबे समय तक रूल किया है, जिस वजह से हम जो इकोनॉमिकली, सोशली, मतलब देखा जाए तो हम लोग बहुत समय से पीछे चले गए थे। जबकि अगर हम बात करें यूएसए की या फिर यूके की, तो उन पर किसी ने जो है रूल नहीं किया। इस वजह से वो कंट्रीज़ क्या हैं, आज डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री बनकर भी रह गई है। तो अब देखिए, इंडिया कितना डाइवर्स है इसका आइडिया लेने के लिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है और बोला गया कि आप उसको देखो। तो देखिए क्या है स्टेटमेंट में, देखते हैं। इसमें बताया हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में 8 मेजर रिलीजन्स हैं। 8 मेजर रिलीजन्स हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। जिसमें से कुछ को तो हम जानते हैं, जैसे हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, जुडाइज़म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है। और फिर बताया हुआ है कि इसमें से हर एक रिलीजन जो है वो इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। यानी जो 8 के 8 रिलीजन हैं उसको फॉलो करने वाले लोग कहाँ हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। और हमारे पास 1600 से ज़्यादा लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो लोगों की मदर टंग है। और यहाँ पर 100 से ज़्यादा डांस के फॉर्म्स हैं। आप सबको पता है कि यहाँ पर बहुत तरीके के डांस किया, कथक है, भरतनाट्यम है, गरबा है, भांगड़ा है, बहुत सारे तरीके के जो डांस है वो यहाँ पर किए जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है? क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि डाइवर्सिटी होती है वो लोगों को जोड़ने का काम करती है। डाइवर्सिटी की वजह से हम लोगों के जो कल्चर हैं उनको जान पाते हैं, उनकी जो ईटिंग हैबिट है या फिर जो उनका क्लोथिंग स्टाइल है उससे हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट हो पाते हैं, और जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा एनरिच बनाती है। तो अगर डाइवर्सिटी ये काम करती है तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि ये जो डाइवर्सिटी होती है वो हमेशा ही सेलिब्रेट नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि हम लोग उन्हीं लोगों के साथ सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हैं जो लोग हमारी तरह दिखते हैं, हमारे तरीके से बात करते हैं, हमारे तरीके से कपड़े पहनते हैं और हमारे तरीके से सोचते हैं। तो आप ज़रा सोचिए, अगर कोई बच्चा है आपकी क्लास में, आपसे बिल्कुल ही अलग दिख रहा है या आपकी तरह बात भी नहीं कर रहा है, आपकी तरह खाना भी नहीं खाता वो, तो क्या आप उससे बात करने में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे जितना कि आप बाकी क्लास के जो बच्चे हैं जो आपकी तरह दिखते हैं उससे बात करने में इंटरेस्टेड होंगे? तो थोड़ा सा हमें उनके साथ बात करने में थोड़ा अजीब लगता है।
तो समटाइम्स क्या होता है, जब हम लोगों से मिलते हैं जो हमारी तरह नहीं होते, हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, तो हमें उन्हें देखकर बहुत स्ट्रेंज सा और अनफैमिलियर सा फील होता है। और कभी कभार तो हम ये जान ही नहीं पाते कि किन रीजन्स की वजह से वो हमसे इतने अलग हैं, और हम क्या करते हैं, उनके बारे में कुछ एटीट्यूड एंड ओपिनियंस बना लेते हैं और हम उनको ज़्यादातर पसंद नहीं करते जो लोग हमारी तरह नहीं दिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रेजुडिस को समझने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, जिसमें क्या करना है, आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है नीचे रूरल पीपल के बारे में और अर्बन पीपल के बारे में। तो इन स्टेटमेंट को आपको देखना है और जिससे आप एग्री करते हो उस पर क्या करना है, आपको टिक करना है। तो रूरल पीपल के बारे में यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है उसमें ये बताया हुआ है कि 50% से ज़्यादा जो इंडियंस है वो विलेजेस में रहते हैं, यानी गांव में रहते हैं। तो ये बात तो सही है, क्योंकि विलेजेस में लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, और इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर पर ज़्यादा डिपेंड है। और फिर जो सेकंड पॉइंट है वो है कि जो लोग विलेज में रहते हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना अच्छा नहीं लगता। तो ये बात देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग तो गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये हो सकता है कि विलेज में लोगों के पास इतनी रिसोर्सेज ना हो कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। थर्ड पॉइंट है कि जब हार्वेस्टिंग और प्लांटेशन का टाइम होता है तो फैमिलीज जो होती हैं 12 to 14 आवर्स होती खेत में काम करती हैं। तो ये बात भी सही हो सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वहाँ पे जो मेल फीमेल और बच्चे होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन के टाइम पे क्या करते हैं, 12 to 14 आवर्स होते हैं वो खेत में ही काम करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि विलेजर्स जो होते हैं वो फोर्स किए जाते हैं कि वो माइग्रेट करें सिटीज़ की तरफ इन सर्च ऑफ वर्क। तो ये बात भी सही हो सकती है, क्योंकि विलेज में काम मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो जब वहाँ पर ये हार्वेस्टिंग और प्लांटेशन का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो वो काम की सर्च में सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो अब देखिए अर्बन पीपल के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दी जा रही है, इसको देखते हैं। यहाँ बताया हुआ है फर्स्ट पॉइंट में कि लाइफ जो होता है वो बहुत ईजी होती है सिटीज़ में, और यहाँ के लोग जो होते हैं स्पॉइल्ड और लेजी होते हैं। ये बात तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि लोग ऐसा मान लेते हैं कि सिटी में लाइफ बहुत ईजी होती है, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ के लोग भी जो होते हैं 12 to 14 आवर्स काम करते हैं। इवन दिल्ली और बेंगलुरु या फिर मुंबई जैसे शहरों को आप देख लें तो यहाँ पर लोग का 2 से ढाई घंटा 3 घंटा तो डेली उनका ट्रैफिक में ही निकल जाता है, और उसके बाद वो लोग 8-10 घंटे जॉब करते हैं। तो यहाँ की लाइफ भी इतनी ईजी नहीं है, लोगों को बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट है कि जो सिटीज़ में फैमिलीज़ होती हैं बहुत ही कम समय एक दूसरे के साथ स्पेंड करती हैं। तो ये बात कई हद तक सही हो सकती है, क्योंकि ऐसा होता है कि सिटीज़ में लोग अपने काम में ज़्यादातर बिजी रहते हैं, जिस वजह से वो फैमिलीज़ को कम टाइम दे पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिटीज़ में जो लोग होते हैं वो मनी माइंडेड होते हैं, यानी मनी की केयर करते हैं और लोगों की उनकी परवाह नहीं रहती। तो ये बात गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जितने लोग सिटीज़ में हैं सब मनी माइंडेड हों और लोगों की परवाह ही ना करते हों। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिटीज़ में रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लोगों की जो अर्निंग का एक लार्ज अमाउंट होता है वो रेंट और ट्रांसपोर्ट पर ही खर्च होता है। तो ये बात भी सही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ जो होती है थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। और अगर दिल्ली शहरों की बात करें या मुंबई जैसे शहरों की, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और रेंट पर लोगों का बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो ये जितनी भी पॉइंट्स थे, ये जो स्टेटमेंट दी हुई थी अर्बन पीपल के बारे में और रूरल पीपल के बारे में, ये लोगों की प्रेजुडिसेस हैं। लोगों ने अपने मन में पहले से बनाया हुआ है कि सिटीज़ में जो लोग होते हैं मनी माइंडेड होते हैं, और विलेजर्स जो होते हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना अच्छा नहीं लगता। तो अब आगे देखिए क्या बताया हुआ है कि इसमें से कुछ स्टेटमेंट जो कि ये बताती हैं कि विलेजर्स जो होते हैं इग्नोरेंट होते हैं, और हम देखते हैं कि सिटीज़ में जो लोग होते हैं मनी माइंडेड होते हैं और लेज़ी होते हैं। ये हमने क्या बनाया हुआ है, ये लोगों के बारे में हमने अपने ओपिनियन बनाए हुए हैं जो कि हमेशा नेगेटिव होते हैं, और हम इनको फिर ऐसे ही देखते हैं। इनको हम मानते हैं कि लेज़ी होते हैं, स्टिंजी होते हैं। और जब हम ऐसे लोगों को मानते चले जाते हैं तो ये क्या बन जाती है, हमारी प्रेजुडिसेस बन जाती हैं जो हम उन लोगों के लिए अपने मन में कैरी करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर प्रेजुडिस की एक डेफिनेशन दी हुई है। प्रेजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। यानी प्रेजुडिस क्या होता है, किसी भी पर्सन को नेगेटिवली जज करना और उनको खुद से इन्फीरियर समझना क्या होता है, प्रेजुडिस होता है। जब हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से हम किसी काम को करते हैं वही तरीका बेस्ट है, और जिस तरीके से हम किसी काम को करते हैं वही राइट है, और कोई पर्सन जो उस काम को दूसरे तरीके से करता है वो गलत है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम उस पर्सन को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाते। हम उसके बारे में क्या करते हैं, अपने मन में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बना लेते हैं कि नहीं हमारा तरीका ही सही है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि हम जब ये सोचते हैं कि इंग्लिश ही बेस्ट लैंग्वेज है और जितनी भी अदर लैंग्वेज है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लोगों को जज करने लगते हैं। जो अदर लैंग्वेज होती है उसको हम लोग नेगेटिवली जज करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लोग इंग्लिश को नहीं बोलते या कोई और लैंग्वेज बोलते हैं उसको, उन लोगों को हम रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं।
तो यही क्या होती है, प्रेजुडिसेस होती हैं, यानी लोगों के बारे में जब हम पहले से कुछ अपने मन में बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे हम उनको मेज़र कर लेते हैं कि ये पर्सन ऐसा होगा अगर ये रहा यहाँ रहता है, या इस तरह के कपड़े पहनता है, या इस तरीके के ये रीजन से बिलोंग करता है, या इस तरीके की ये लैंग्वेज बोलता है, तो ये पर्सन ऐसा होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजुडिसेस कहते हैं। तब देखिए आगे क्या बताया हुआ है कि जो प्रेजुडिसेस होते हैं वो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम लोगों की जो रिलीजियस बिलीफ्स होती हैं उसके आधार पर भी प्रेजुडिसेस बना लेते हैं। लोगों का जो स्किन का कलर होता है उसके बेस पे बना लेते हैं, जिस रीजन से भी लोग बिलोंग करते हैं और जिस एसेंट में वो लोग बोलते हैं या जिस तरीके के वो लोग क्लोथ्स पहनते हैं, इन सब चीज़ों के आधार पर हम लोगों के बारे में अपने मन में प्रेजुडिसेस बना लेते हैं। और कभी कभार तो ये प्रेजुडिसेस जो होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हम उन लोगों के साथ इवन फ्रेंडशिप तक नहीं करना चाहते जो लोग हमसे अलग होते हैं। और कई बार तो क्या होता है, हम उन लोगों को अनइंटेंशनली या इंटेंशनली हम लोग हर्ट भी कर देते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। देखिए स्टीरियोटाइप क्या होता है, इसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि हम सभी लोग जो जेंडर डिफरेंसेस है उससे फैमिलियर हैं। हम सभी जानते हैं कि एक बॉय होता है और एक गर्ल होती है, या तो हम लड़के के रूप में पैदा होंगे या फिर एक लड़की के रूप में। तो इसमें सोचने वाली क्या बात है, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, और या फिर आप इसे प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। कुछ इसमें से गर्ल्स की है एंड कुछ बॉयज़ की है। तो आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है गर्ल वाले सेक्शन में फिट होती है और कौन सी प्रॉपर्टी जो है बॉय वाले सेक्शन में फिट होती है। तो इसको देखते हैं। जो फर्स्ट है वो है दे आर वेल बिहेव्ड। तो वेल बिहेव्ड जो है किसको कहा जाता है, कौन होता है वेल बिहेव्ड? तो ऐसा माना जाता है कि गर्ल्स होती हैं वो वेल बिहेव्ड होते हैं या फिर उन्हें होना चाहिए। सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल ये भी गर्ल्स को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गर्ल्स को सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, उन्हें बहुत ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें धीरे में बोलना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो गर्ल्स से एसोसिएट होती है। नेक्स्ट है फिजिकली स्ट्रांग। फिजिकली स्ट्रांग जो है बॉय को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गर्ल्स बॉयज़ को जो है फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए या फिर वो होते भी हैं। नॉटी जो है ये भी बॉयज़ को माना जाता है। अगर कोई लड़का है वो नॉटी भी है तो भी माना जाएगा कि कोई बात नहीं है, तो लड़का है नॉटी है तो चलता है। गुड एट डांस एंड पेंटिंग। डांस और पेंटिंग में कौन अच्छा होता है, तो ये गर्ल्स को माना जाता है कि गर्ल्स को डांस और पेंटिंग जो है उसमें अच्छा होना चाहिए या फिर उन्हें आना चाहिए। दे डोंट क्राई। कौन नहीं रोता है, लड़के नहीं रोते हैं। राउडी कौन होता है, बॉयज़ होते हैं। स्पोर्ट में गुड कौन होता है, ये भी बॉयज़ होते हैं। ऐसा माना जाता है कि लड़कों को जो है वो स्पोर्ट्स वगैरह खेलने चाहिए, क्योंकि लड़के जो होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और वो खेलते भी हैं। कुकिंग में कौन अच्छा होता है, कुकिंग में ऐसा मानता है कि गर्ल्स को जो है वो कुकिंग करनी चाहिए, या कोई लड़की है तो उसको कुकिंग में अच्छा होना चाहिए। और कई बार हम देखते भी हैं कि घर में लोग लड़कियों को कहते हैं कि खाना बनाना सीख लो, तुम्हें तो आगे चल के यही सब करना है, तो लड़कियों को कुकिंग में अच्छा होना ही चाहिए। इमोशनल कौन होता है, ये भी गर्ल्स होती हैं। तो देखिए ये जो बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो स्टेटमेंट दी हुई है ये क्या है, ये सोसाइटी ने पहले से बनाई हुई है कि कोई लड़की है तो वो ऐसी है और कोई बॉय है तो वो ऐसा है। और फिर ऐसा माना जाता है कि इन्हीं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी गर्ल्स और जो बॉयज़ होते हैं उनको फिट होना चाहिए। अगर कोई लड़की है जो कि डांस और पेंटिंग में अच्छी नहीं है, वो कुकिंग अच्छा नहीं करती, या फिर उसको कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो लोग ऐसे मानते हैं कि लड़कियों की कुकिंग नहीं करती, इसको ये नहीं आता तो ये क्या करेगी। तो ऐसा माना जाता है, लोग मान के चलते हैं कि ये फिर हाथ से निकल गई है, बिगड़ी हुई है। कोई लड़का है जो कि स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं है या फिर वो थोड़ा रोता है, वो इमोशनल है, तो फिर उसको लोग चिढ़ाते हैं कि लड़का होकर रोता है, ये क्या लड़कियों की तरह रोता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी ने बनाई हुई है और जो इसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करता, तो सोसाइटी ये मानने लगती है कि ये जो है उसके अकॉर्डिंग जो है एक्सेप्टेबल नहीं है या फिर कुछ गड़बड़ी है कि वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहा है। तो देखिए अगर हम इस स्टेटमेंट को लेते हैं कि दे डोंट क्राई यानी वे रोते नहीं हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो क्वालिटी है, वो जनरली जो है बॉय या फिर मैन से एसोसिएट होती है। जैसे कि जब हम बच्चे होते हैं और बॉयज़ जब गिरते हैं, उनको चोट लगती है, तो उनके पेरेंट्स या फिर जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उनको ये कह के कंसोल करते हैं कि डोंट क्राई, यू आर अ बॉय एंड बॉयज़ आर ब्रेव, यानी तुम रो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो ये बिलीव करने लगते हैं कि बॉयज़ जो होते हैं वो रोते नहीं हैं। अगर उनको कभी रोना भी आता है तो अपने आप को क्या करते हैं, रोने से रोक लेते हैं, क्योंकि वो ये मानने लगते हैं कि क्राइंग इज ए साइन ऑफ वीकनेस। रोना क्या होता है, वीकनेस का साइन है, और वो वीक नहीं है, वो ब्रेव है, इस वजह से वो नहीं रोएंगे। तो देखिए कभी कभार क्या होता है कि चाहे बॉय हो या फिर गर्ल, हर किसी को रोना आता है, स्पेशली जब हम एंग्री होते हैं, यानी जब हमें गुस्सा आता है या फिर जब हम पेन में होते हैं, तो हर किसी को रोना आता है। तो जैसे जैसे बॉयज़ जब बड़े होते हैं वो ये सीखते हैं कि उनको रोना नहीं है। अगर कोई लड़का जो बड़ा हो गया वो रोएगा तो उसको ये लगता है कि जो अदर उसके दोस्त हैं या फिर जो घर के मेंबर है या कोई भी है, तो उसको क्या करेगा, टीज़ करेगा और उस पर हंसेगा।
इस वजह से वो क्या करता है कि दूसरों के सामने खुद को रोने से क्या करता है, वो रोकता है। तो देखिए जो प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई है कि बॉय को ऐसा होना चाहिए या गर्ल्स को ऐसा होना चाहिए, ये जितनी भी स्टेटमेंट है इनको हम लोग क्या करते हैं, बिना किसी थिंकिंग के यानी बिना किसी लॉजिक के हम सब एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर हम बिलीव करने लगते हैं कि हर किसी को ऐसा ही होना चाहिए। यानी कोई लड़की है तो उसको कुकिंग करना चाहिए, कोई लड़का है तो उसको खेलना चाहिए, कोई लड़की है तो वही इमोशनल हो सकती है, कोई लड़का है तो वो रोएगा नहीं। और फिर हम क्या सोचते हैं कि हर लड़की को और हर लड़के को इस इमेज में जो ये सोसाइटी ने क्रिएट की हुई है इसमें फिट होना चाहिए। और अगर कोई फिट नहीं होता है फिर उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक्ट क्यों नहीं कर रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइप कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टीरियोटाइप की डेफिनेशन दी हुई है, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट स्टीरियोटाइप। यानी जब हम लोगों को एक इमेज में फिक्स कर लेते हैं कि उसको ऐसा ही होना चाहिए तो हम क्या क्रिएट करते हैं, स्टीरियोटाइप को क्रिएट करते हैं। जैसे कि जब लोग ये कहने लगते हैं कि जो लोग इस कंट्री से, मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर कंट्री को ले लेते हैं कि इस कंट्री से या इस रिलीजन से या इस सेक्स से या इस रेस से और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलीव करते हैं, तो वो स्टिंजी होते हैं, लेज़ी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं या फिर डम्ब होते हैं। तो ये सब बोलकर हम क्या क्रिएट करते हैं, स्टीरियोटाइप को क्रिएट करते हैं या फिर स्टीरियोटाइप को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए स्टिंजी, अनजन, जेनरस पीपल होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, हर कंट्री में पाए जाते हैं, हर रिलीजन में पाए जाते हैं, इवन रिच और पुअर के बीच में पाए जाते हैं और मेल और फीमेल के बीच में भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेल है तो ही वो क्रिमिनल और डम्ब होगा, फीमेल भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई इस रिलीजन का है तो ही वो डम्ब और क्रिमिनल होगा। हर रिलीजन में, हर कंट्री में, अमीर गरीब में, हर जगह हर तरह के लोग जो है वो पाए जाते हैं, स्टिंजी भी और जेनरस भी। तो इस तरह की पर्टिकुलर जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो लोग ही लेजी और क्रिमिनल हैं और डम्ब हैं। तो इस तरीके से हम थिंकिंग ना बना के हम ये सोचें कि हर जगह जो लोग हैं, अच्छे बुरे हर जगह लोग पाए जाते हैं, तो हम इस तरह क्या करेंगे, स्टीरियोटाइप से बच सकते हैं। और अगर हम ये सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो लेजी हैं, क्रिमिनल और डम्ब हैं, तो दैट मीन्स कि हम लोग स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में। एंड देखिए आगे बताया हुआ है कि एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरी वन विल बी द सेम। मतलब कि यहाँ पे बताया हुआ है कि हाँ, जस्ट ये हो सकता है कि कुछ लोग उस कम्युनिटी के ऐसे हों, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी के बारे में ऐसा ही सोचें कि अगर एक पर्सन इस कम्युनिटी का ऐसा है तो बाकी लोग भी क्या होंगे, ऐसे ही होंगे। अब देखिए स्टीरियोटाइप के बारे में बताया हुआ है कि स्टीरियोटाइप क्या करता है। स्टीरियोटाइप जो है वो हमें ये देखने से रोकता है कि हर पर्सन क्या है, एक यूनिक है, उसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ है, कुछ स्किल्स है जो उसे दूसरे से अलग बनाती हैं। स्टीरियोटाइप क्या करता है, एक लार्ज नंबर के जो लोग होते हैं उनको एक पैटर्न में फिक्स कर देता है या एक टाइप में कि लोग जो हैं वो इसी तरीके के हैं। और स्टीरियोटाइप क्या करता है, अब बहुत सारी चीज़ों पर इफेक्ट डालता है। कई बार क्या करते हैं, जो लोग दूसरे काम को कर सकते हैं उनको भी वो करने से रोकता है, ये सोचकर कि तुम इस कम्युनिटी के हो तो इस काम को नहीं कर सकते। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसको पढ़ने से पहले यहाँ पर जो ये कार्टून दिए हुए इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वाला कार्टून है वो है पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यानी लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इसमें एक बच्चा है जो कि बताता है अपने बारे में कि मैं थोड़ा सा लंगड़ाता हूँ, और उसकी जो बोली है वो भी क्या है, थोड़ी सी लड़खड़ाती है, और भी बहुत कुछ। समटाइम्स उसको क्या है, बहुत सैड सा फील होता है जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, और फिर वो बोलता है कि ये कोई नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। फिर देखिए जो नेक्स्ट है वो है यू लुक सो डिफरेंट, यानी तुम बहुत अलग दिखती हो। इसमें जो लड़की है वो अपने बारे में बताती है कि आई एम ए पर्सन आई फील शाई फ्रॉम स्टेयरिंग आइज आई वांट टू हाइड, यानी मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे शर्म आती है और मैं अपने आप को स्टेयरिंग आइज से छुपाना चाहती हूँ। जब लोग उसे घूरते हैं और ये कहते हैं कि तुम इतना अलग क्यों दिखती हो, तो उसको बहुत अजीब लगता है। नेक्स्ट है इज़ हर माइंड ओके, क्या इसका दिमाग सही है। इसमें जो लड़की है वो अपने बारे में बताती है कि जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वॉबली पीपल थिंक माई माइंड इज़ वॉबली टू। बताती है कि मेरी जो टांगें हैं वो थोड़ी सी लड़खड़ाती हैं, डगमगाती हैं, और लोग ये सोचते हैं कि मेरा जो माइंड है वो भी डगमगाता है। तो देखिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर किसी की टांगें या हाथ पैर में कोई दिक्कत हो तो उसका दिमाग भी सही नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभार हम देखते हैं कि कोई पर्सन जो कि हैंडीकैप होता है या फिर वो सही से चल नहीं पाता, तो हम उसको अजीब से देखने लगते हैं कि ये ऐसे कैसे काम कर रहा है, मतलब हम अनइंटेंशनली या इंटेंशनली उसको हर्ट कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए आगे इस बॉक्स में बताया हुआ है कि ये जो चिल्ड्रन के जो इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, इनके लिए पहले जो वर्ड यूज़ किया था वो था डिसेबल्ड, यानी किसी काम को जो नहीं कर पाते हैं।
बट अब इस टर्म को क्या किया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब इनके लिए जो टर्म यूज होती है वो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी खास आवश्यकता वाले बच्चे। क्योंकि ये जो डिसेबल वर्ड था, ऐसा माना गया कि ऐसा नहीं है कि किसी काम को कर नहीं सकते, हाँ ये है कि किसी काम को दूसरे तरीके से कर सकते हैं। और जो डिसेबल वर्ड था वो काफ़ी क्रूअल था, इसलिए इनके लिए जो वर्ड अब यूज़ किया था वो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। देखिए अब यहाँ पर आपसे डिस्कस करने के लिए बोला गया है कि डिस्कस व्हाट दीज चिल्ड्रन आर सेइंग अबाउट दी स्टीरियोटाइप रिगार्डिंग देम एंड व्हाई, यानी जो बच्चे अपने बारे में स्टीरियोटाइप बताते हैं वो क्यों बताते हैं। और नेक्स्ट है वो है, डू यू थिंक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल और स्टडी इन ए सेपरेट स्कूल, यानी जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं क्या उनको रेगुलर स्कूल का पार्ट होना चाहिए या फिर एक सेपरेट स्कूल में इनको पढ़ना चाहिए। तो आप इसके आंसर दो और आंसर के रीज़न भी दो। देखो अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊँ तो मेरे अकॉर्डिंग इन बच्चों को जो है रेगुलर स्कूल में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन बच्चों को एक सेपरेट स्कूल में डाल देते हैं तो दैट मीन्स कि हमने पहले से ही उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया कि आप नॉर्मल नहीं हो, आप नॉर्मल बच्चे वाले स्कूल में नहीं पढ़ोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग इन बच्चों को भी रेगुलर स्कूल में ही होना चाहिए, और जो नॉर्मल बच्चे हैं और ये जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, इन दोनों को ही थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सिखाना चाहिए कि आप सबको बाद में एक ही सोसाइटी में रहना है, तो आप लोगों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना आना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी असमानता और भेदभाव। असमानता की वजह से कैसे भेदभाव होता है इसको हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ बताया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप, यानी जब लोग अपने प्रेजुडिसेस और स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग लोग एक्ट करने लगते हैं, लोग बिहेव करने लगते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, यानी भेदभाव कहते हैं। जब आप किसी पर्सन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो और उसे किसी भी एक्टिविटी में भाग लेने से रोकते हो, या फिर आप जॉब लेने से रोकते हो, या फिर उनको अपने आस पड़ोस में रहने से रोकते हो, या फिर आप क्या करते हो उस वेल से और हैंडपम्प से पानी लेने के लिए मना करते हो जिससे आप यूज़ करते हो, या फिर आप जो है उनको उस कप में पानी या चाय पीने के लिए मना करते हो जिसमें आप पीते हो, तो दैट मीन्स कि आप जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। देखिए डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया गया कि डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो कई सारे रीजंस की वजह से होता है। जैसे कि आपको जो एक स्टोरी याद होगी जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, समीर 1 और समीर 2 के बारे में, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट थे कई सारे तरीक़ों में। आपने देखा कि समीर 1 जो था वो अमीर था, समीर 2 जो था वो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, समीर 1 जो था वो पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता, जबकि समीर 2 जो है वो न्यूज़पेपर बेच के कैसे अपनी लाइवलीहुड को चला रहा था। और ये जो उनका रिलीजन अलग है, ये क्या है, एक डाइवर्सिटी का एस्पेक्ट है। जो रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सारा जो अलग होता है, कास्ट होता है, ये सब क्या है, डाइवर्सिटी होती हैं। लेकिन डाइवर्सिटी कभी कभार क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन का एक सोर्स बन जाती है। कैसे बन जाती है इसको समझते हैं। देखिए कभी कभार क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि एक सर्टेन लैंग्वेज को बोलते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर रिलीजन को लोग फॉलो करते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक रीजन में रहते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस को इन्फीरियर माना जाता है। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कस्टम प्रैक्टिस या जिस रीजन में वो लोग रहते हैं या अपना जो रिलीजन होता है उसको लोग सुपीरियर मानते हैं, और दूसरे के कस्टम प्रैक्टिसेस और जो रिलीजन होता है उसको लोग इन्फीरियर मानते हैं, और इसके बेसिस पर उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उनके साथ क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। देखिए दूसरा डिफरेंस बताया हुआ है कि समीर 1 और समीर 2 के बीच में वो क्या था, इकोनॉमिक बैकग्राउंड। उनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था वो दोनों का था क्या, अलग अलग था। समीर 1 जो था वो रिच फैमिली से बिलोंग करता था, जबकि समीर 2 जो था वो पुअर था। अब आप जो ये डिफरेंस देखते हो, उनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था, ये कोई डाइवर्सिटी नहीं है, बट ये क्या है, इनइक्वालिटी, यानी ये असमानता है। जो लोग पुअर होते हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते और मनी नहीं होती कि वो लोग अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हमारी क्या हैं, रोटी कपड़ा और मकान, यानी फूड, क्लोथ्स एंड जो शेल्टर है उसको भी वो लोग पा सकें। और वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन को एक्सपीरियंस करते हैं अपने ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, बहुत जगह जहाँ पर भी वो जाते हैं उनके साथ इसके बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और उनको बहुत ही बैडली जो है वो ट्रीट किया जाता है, बिकॉज वो लोग क्या हैं, पुअर हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए कभी कभार क्या होता है कि सम पीपल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कुछ लोग जो होते हैं वो दो तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। कैसे, एक तो वे लोग क्या होते हैं, पुअर होते हैं, और दूसरे वे लोग ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनकी कल्चर की वैल्यू नहीं दी जाती है।
यानी उनके कल्चर को इन्फीरियर समझा जाता है। जैसे कि कुछ ट्राइबल्स होते हैं और कुछ रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, इवन कुछ पर्टिकुलर रीजन से भी जो लोग बिलोंग करते हैं, उनके अगेंस्ट भी क्या कहता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या आता है, एक या फिर अधिक रीजन्स की वजह से। यानी एक या एक भी रीजन हो सकते हैं और एक से ज़्यादा रीजन भी हो सकते हैं। और आप जो फॉलोइंग सेक्शन में एक जो बहुत फेमस इंडियन थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया और उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई भी लड़ी, यानी भीमराव अम्बेडकर जी की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप उसके बारे में पढ़ोगे और देखोगे कैसे उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, यानी भेदभाव का सामना करने पर। तो देखिए, लोग क्या होते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज़ में लोग एंगेज होते हैं, लोग तरह तरह के काम करते हैं। लाइक कुछ लोग जो होते हैं वो टीचिंग करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं कारपेंट्री करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं पॉट बनाते हैं, कुछ लोग वीविंग यानी बुनाई करते हैं, कुछ फिशिंग करते हैं और कुछ फार्मिंग करते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए तरह तरह के काम जो है वो करते हैं। तो किस तरह कुछ जो काइंड ऑफ वर्क होते हैं उनको कम वैल्यू दी जाती है और कुछ को अधिक वैल्यू दी जाती है। जैसे कि जो एक्टिविटीज़ हो गई, लाइक क्लीनिंग हो गया, यानी साफ़ सफाई करना हो गया, वॉशिंग हो गया, कटिंग हेयर हो गया, बाल काटना हो गया, फिर गार्बेज को उठाना हो गया, इन सब टास्क को क्या है, लेस वैल्यू दी जाती है। और जो लोग इन कामों को करते हैं वो डर्टी और इम्प्योर समझे जाते हैं। उनको ऐसा माना जाता है कि जो लोग कूड़ा उठाते हैं या फिर बाल काटते हैं या फिर साफ़ सफाई करते हैं वो लोग डर्टी और इम्प्योर हैं। और ये जो है कास्ट सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, यानी कास्ट सिस्टम जो है वो इसी पर पूरा बेस्ड है। कास्ट सिस्टम में देखिए क्या होता है, कम्युनिटीज़ जो होती हैं ग्रुप की, वो प्लेस की जाती है एक लेडर की फॉर्म में। जैसे कि मान लीजिए एक सीढ़ी है, वो हायरार्की और ऑर्डर में चलती है। सबसे ऊपर जो होती है अपर कास्ट रहती है, फिर उसके नीचे उससे लोअर कास्ट, फिर उससे नीचे उससे लोअर कास्ट, इस तरह आते आते लास्ट में जो होती है सबसे लोअर कास्ट होती है, जिनको फिर अनटचेबल कहा जाता है। अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में ये 4 वर्गों में बटा हुआ है। सबसे पहले आ जाएंगे ब्राह्मण आ जाते हैं, फिर उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर लास्ट में शूद्र आते हैं। तो बेसिकली जो शूद्र होते हैं उन्हें ही अनटचेबल कहा जाता है, यानी ये पूरे हायरार्किकल ऑर्डर में चलता है। और जो लेडर में सबसे ऊपर होते हैं ये अपने आप को क्या है, ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और ये मानते हैं कि हम कास्ट में सबसे ऊँचे हैं। और जो ग्रुप जो होते हैं बॉटम में होते हैं लेडर के, वो अनवर्दी और अनटचेबल माने जाते हैं। उनको माना जाता है कि तुम अछूत हो। देखिए, जो कास्ट के जो रूल होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके सेट होते हैं और वो अनटचेबल्स को क्या करते हैं, वो ये नहीं चाहते कि वो अपने काम को चेंज कर सके, यानी वो अगर कोई और काम करना चाहते हैं तो वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो रूल्स होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सेट किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कुछ लोगों को फोर्स किया गया कि वो लोग जो गार्बेज को पिक करेंगे और जो डेड एनिमल्स हैं उनको विलेज से रिमूव करेंगे, बट उनको अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो लोग जो हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनके घरों में वो लोग एंटर कर सके और जहाँ से वो लोग पानी पीते हैं, जिस वेल से, वहाँ से वो लोग पानी पी सके और टेम्पल्स में एंटर कर सके। और जो इनके जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, जो अपर कास्ट के बच्चे हैं उनके साथ जो है स्कूल्स में नहीं बैठेंगे। तो इस तरह जो अपर कास्ट है वो उनको वो राइट्स मिले जो कि लोअर कास्ट को नहीं मिले, जो कि अनटचेबल्स को नहीं मिले। और जो अपर कास्ट के लोग थे वो अपने राइट्स को एंजॉय करते थे, जबकि लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो देखिए, अब आगे हम लोग जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि एक ग्रेट लीडर थे इंडिया के, उन्होंने अपना पहला जो एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनके साथ कैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ था 1901 में, जब वो जस्ट 9 ईयर के थे। वो अपने ब्रदर्स के साथ और कजन्स के साथ अपने फादर से मिलने कोरेगांव आ रहे थे। कोरेगांव कहाँ है, अब महाराष्ट्र में है। तो उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ इसको हम लोग आगे देखेंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसे भी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।